चलिए, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, आप लोग जुड़ जाइए। 12th क्लास के एक्सरसाइज 4.2 आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा अल्टरनेट क्लास जा रही है। अब है जो कुछ ही समय में संशोधन हो जाएगा, कंटिन्यू क्लास जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा गौर से समझना होगा। बिना प्रसरण किए और सारणिकों को गुणधर्मों को प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। यहाँ मेरे भाई सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। हम लोग देखेंगे एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस से लाना है क्या, तो आरएचएस लाना है। यहाँ पे ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड को बोलते हैं एलएचएस, राइट हैंड को आरएचएस। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको फाउंडेशन वाले बच्चे को भी पढ़ाया गया था, इसी पीडीएफ के माध्यम से समझना होगा। अपना इच्छा अनुसार इसमें क्या कहता है जो समझिए। अगर इस तरह के प्रश्न दे दे मेरे भाई, तो यहाँ पे करना है 2 रो या 2 कॉलम की सभी अवयव एक समान होना चाहिए। 2 रो या 2 कॉलम की सभी अवयव एक समान होगा तो हम लोग के प्रूव्ड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी में आपको दिया गया है 2 रो या 2 कॉलम। अगर हम लोग 2 रो अगर कर लेते हैं एक्स ए एक्स प्लस ए एक्स ए एक्स प्लस ए, तो हम लोग के क्या होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड होगा। या तो एक रो या एक कॉलम अगर शून्य हो जाता है, उसका सभी अवयव शून्य हो जाता है, तब आपको एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड यही सिद्ध करना था। आइए, आपको टाइम को बचाते हुए यहाँ पे ध्यान देना होगा मेरे भाई। C3 हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं। C3 यहाँ बोलते हैं C1 C2 C3, इसको R1 R2 और R3। अब इसके साथ C3 इन टाइम्स टू C3 माइनस C2 देखते हैं हम लोग सोल्व करके क्या देता। अगर C3 के सापेक्ष हम लोग चल रहे हैं, C3 के सापेक्ष, तो C3 कॉलम 3 को छेड़छाड़ करेंगे और C1 और C2 को छोड़ देंगे। आइए समझते हैं हम लोग। अगर C3 इन टेंस टू C3 माइनस C2, C3 में हम लोग क्या करेंगे, C2 को घटाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, C1 और C2 को एकदम सेम टू सेम नोट कर देना है। यहाँ आइएगा तो ये होगा x, यहाँ पे x बाई जेड, यहाँ होगा a b c। इसके साथ समझिएगा C3 के सापेक्ष चल रहे हैं, C3 इन टेंस टू C3 माइनस C2। C3 में तो C3 के टांग के लिख दीजिए मेरे भाई, x प्लस a, और यहाँ पे C2 के मान क्या है, तो a। आगे आइए, बाई प्लस बी और माइनस C2 के मान है b, यहाँ Z प्लस सी, और यहाँ देखा जाए C2 के मान है तो C। अब देखना है मेरे भाई, क्या देखना है जो समझिएगा, एकदम गौर से बारीकी से समझते चलिए। इसके साथ साथ हम लोग के यहाँ पे देखिए x a y b z c। अब देखेंगे ए चला जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस मिल गया एक्स वाई और जेड। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मैंने पहला ही बोल दिए थे कि 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर होता है तब आपको एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। देखेंगे C1, यहाँ पे C1 और C2 आपस में एक समान है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, यही लाना था। जल्दी से नोट करिएगा, बढ़ते हैं आगे मेरे भाई, फटाफट कीजिए।
चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग की रिप्लाई उधर से मिल रहा है। मेरे भाई जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन बना करके कुछ बच्चे बैठ गए, इसके लिए बनाने के लिए धन्यवाद रहेगा मेरे भाई। आइए साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करें। यहाँ देखना है मेरे भाई, यहाँ हम लोग ए हो गया C1 C2 और C3, R1 R2 R3। एक बात याद रहे, मैंने C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। आप लोग इसके अलावा कुछ और मान सकते हैं, R1 R2 R3 के सापेक्ष सोल्व कर सकते हैं, हल करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग वही मेथड उठाते हैं जो हम लोग के समझाने में आसान होता है, अब बच्चे के समझने में आसान होता है। जो फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को बताया गया है वही सेम टाइप क्रैश कोर्स में बताया जाता है कि बच्चे कंफ्यूजन में न फंसे। मेरे प्यारे भाई गौर से समझिएगा मेरे भाई, C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पे जब यहाँ लिख लिए हैं तो C1 के 6 छड़ करना है और सबको रेडीमेड लिख देना है। C1 इंटू C1 C2 C3, C1 वाला वही लिखे, C1 के सापेक्ष कार्यक्रम करना है। C2 ये हो गया C1, ये हुआ C2 और C3, C2 और C3 को छोड़ देना। आइए ना ये हम देखते हैं, C1 के सापेक्ष चल रहे हैं तो C1 के मान है A माइनस बी, C2 के मान है B माइनस C और C3 के मान है C माइनस C। आगे देखिएगा, इसी तरह से यहाँ B माइनस C और माइनस C माइनस A, और यहाँ पे क्या करना प्लस C3 के मान A माइनस B। आगे देखेंगे C माइनस, गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ होगा C माइनस A प्लस, यहाँ पे इसके बाद C2 के मान क्या है तो A माइनस B और C3 के मान क्या है B माइनस C। इसके साथ समझिए ये रेडीमेड लिखेंगे B माइनस C माइनस A माइनस B। आगे समझिए C माइनस A माइनस B और B माइनस C। प्यारे भाई गौर से समझना है, जब हम लोग चल रहे हैं किधर से तो LHS से चल रहे हैं। अब समझना होगा, क्या समझना है ये ध्यान दीजिए। समझना यही है मेरे भाई, जो समझिएगा। आइए यहाँ पे गौर से समझिए, यहाँ करता उसको काटिए, यहाँ B जा रहा है B जा रहा है, C गया A गया, B गया C, यहाँ पे समझिए A गया, हम लोग के यहाँ पे C जाएगा, क्योंकि हम लोग के क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो प्लस होगा तो चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मिलाइएगा मेरे भाई, किताब लाइए क्वेश्चन मिलाइए क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन मिलाओगे, किताब आप सामने रखिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस छूटा हुआ, ए चला गया, ए देखेंगे C गया, ए गया, B गया। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए, आगे समझिए। इसके साथ क्या करना है जो समझिए, ये सब क्या मिला तो जीरो है, जीरो है, ए जीरो है, ए देखा जाए B माइनस C है, C माइनस A है, A माइनस B है, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। इस सब के सब बताइएगा, बताए थे रो और कॉलम, दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए, या एक रो या एक कॉलम कि सभी अवयव शून्य होगा तो क्या होगा हम लोग के सब शून्य बना देगा।
इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जल्दी से आइए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको पहला और दूसरा में किन्हीं के डॉट नहीं रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर समझिए, अगर आपको बेहतर समझने आए तब यहाँ पे मित्र के पास लिंक शेयर करना ना भूलें, यही आप लोग से गुजारिश है मेरे भाई। यहाँ समझिएगा 2 7 65 3 8 75 5 9 86, इसमें 2 रो या 2 कॉलम बराबर कीजिए। बहुत अच्छा है आप लोग बनाए हैं। यहाँ से हल स्टार्ट है, C3 इन टाइम्स टू C3 माइनस C1 माइनस C2। देखिएगा C3 के जगह क्या रखोगे 65, C1 के जगह कितना रखोगे 2 और C2 के जगह क्या रखोगे 7। क्या यहाँ पे करिएगा तो कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा? तो बोलिए फटाफट बनाइए और जवाब दीजिए मेरे भाई, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करिए, क्या मिला? कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। चलिए यहाँ पे समझिए, अगर C3 के जगह लेके चला था 65, C1 के जगह 2 और C2 के जगह कितना 7, ये कोई फायदा नहीं हुआ है। 7 और 2 9 घट के कहाँ आया, कोई फायदा नहीं। और समझिए, बताइए क्या होगा, सोचिए और समझिए। एक करिएगा तो और लेंदी हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ समझना होगा। अगर यहाँ पे हम लाना चाहते हैं C3 को 0, तो बताइए ये तो 65 मिलेगा। आइए C1 के मान 2 है और C2 के मान कितना 7 है, तो 7 तो नहीं होगा, तो C2 ने गुना कर देते हैं कितना से 9 से, तब 65 माइनस 2 माइनस C2 के मान कितना 7, तब 65 माइनस 2 9 7 63, 65 63 2 65। चलिए मेरे भाई 0 आ रहा है, अब इसके लिए टेंशन नहीं लेना नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना से गुना कर दे मेरे भाई, तो यहाँ 9 से गुना कर दीजिए। अगर 9 से गुना करिएगा तब आपको 0 मिल रहा है, तब टेंशन नहीं लेना है। C3 के 6 छड़कारना है और C2 और C1 को छोड़ देना है। आइए यहाँ पे चलते हैं, C3 को छेड़खानी मतलब इसको कार्यक्रम करना है ना। तो 2 है 3 है 5 है 7 8 9, यहाँ समझिए C3 के मान 65, C1 के मान 2 और 9 C2 के मान 7। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे भाई क्या होगा, इसी तरह से C3 75, इसके बाद क्या होगा C1 के मान 3 और यहाँ 9 C2 के मान कितना होगा 8। अब आगे देखिएगा C3 के मान 86 और C1 के मान 5 और 9 C2 के मान 9। अब समझिए मेरे भाई, अगर समझदार आप लोग तो है ये हैं, अगर समझदार हैं तो बताइए इसको क्या होगा। यहाँ पे समझना होगा 2 7 3 9 3 8 3 8 और क्या होगा 5 9 9 7 63 2 65, 65 माइनस 65 डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 होगा। 75 है 9 72 माइनस 72 माइनस 3, तब माइनस 72 माइनस 3 75, तब क्या मिलेगा 0, प्लस माइनस घटेगा तो 0, 9 9 81 माइनस 81 माइनस 5 86 मिला 0। रूल कहता है मेरे भाई कि 2 रो या 2 कॉलम एक समान होना चाहिए, या एक रो या एक कॉलम की सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अब हम लोग के शून्य मिल गया है, इसीलिए LHS बराबर RHS
प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जल्दी करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आइए, इसको सोल्व करने की प्रयत्न कीजिए मेरे भाई। इसको सोल्व करने के प्रयत्न किया जाएगा। यहाँ समझिए, यहाँ का रहा C3 × C3 + C2। चौथा नंबर समझिए, C3 को हम लोग कार्यक्रम करेंगे। सो C3 को लिख लेंगे AB और AC, और C2 के मान कौन सी है, BC। अगर इस तरह से चलिएगा तो जल्दी से क्वेश्चन मिलाइए और आगे बढ़िए। और आपको यहाँ हेल्प के लिए पॉइंट दिया गया है, जल्दी जल्दी क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। हाँ, कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या बच्चे जुड़ रहे हैं और क्या क्या समस्या है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, इसी तरह से बने रहिए, बहुत अच्छा है, फटाफट जवाब दीजिए। आइए, बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद आपको इसी तरह से बना करके आंसर देने के लिए। C3 यहाँ पे समझेंगे, जल्दी करेंगे। यहाँ पे C3 का आ रहा है तो C3 के कार्यक्रम करना है, C3 का कार्यक्रम करना और सबको रेडीमेड छाप दीजिए। यहाँ देखेंगे C1 C2 और C3, ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा, ए BC होगा, CO होगा और क्या होगा, AB होगा। और समझिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C3 के कार्यक्रम कीजिए। C3 का मान क्या है, A × B तक लगे लिख सकते हैं AB, A × C तब प्लस AC और प्लस C2 के मान पूछे तो क्या है, BC। आइए C3 B × C, ए जी देख रहे हैं, B × C तब मिलेगा BC, B × A तब मिलेगा BA। तो बताइए, अब प्लस तब प्लस C2 के मान क्या है, CA। अब देखेंगे C3, C × A तब मिलेगा CA, C × B तब मिलेगा CB, आई प्लस तब प्लस C2 के मान तीसरा रो में देखिएगा, R3 में क्या है जी, AB। अब इसके साथ कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ देखिएगा, 0 नहीं हुआ तो कोनो बात नहीं, नहीं घटा तो कोनो बात नहीं, सब एक तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं बतवा कि सर 0 बनाइएगा, सर 0 बना सकते हैं, अपना इच्छा अनुसार जोड़ घटा सकते हैं, हम जो माने इसको छोड़ करके आप कुछ भी C1 C2 या R1 R2 के सापेक्ष कार्यक्रम कर सकते हैं। चलिए आइए, अगर मैं एक काम कर लेता हूं, बराबर ने 0 लाना है, 0 लाने के लिए क्या मैं करूं, तो यहाँ पे अगर 0 नहीं आ रहा, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अगर सेम रहता है तो कॉमन ले लीजिए। अगर ए तो ठीक है, ए बी एकरो ने आपको मिलेगा, ए बी है, ए सी है, बी सी, यहाँ भी मिल रहा है ए बी, आगे पीछे हो जाए लेकिन सेम मिलना चाहिए, ए बी, ई क्या है, ए सी, तो सी है, राइट साइड से बोलिए। चलिए, राइट साइड से बोलिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना होगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मच्छर भाई आ गए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सभी 12th वाले बच्चे गौर से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे, आपको समझा रहा ए बी, इधर से ए बी, ए सी इधर से ए सी, बी सी इधर से बी सी, सब ने मैच कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, C3 में ए बी प्लस या ए बी बी सी ए सी कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेगा तो क्या होगा, ए बी ए सी और कौन चीज, बी सी, कॉमन लेने पर तो लिख लीजिएगा CO डबल एम एन होता है, मीनिंग मेरा कमजोर है, कॉमन लेने पर। बताइए, जब यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ 1 1 1, बी सी सी ए बी, एक क्या होगा, कॉमन हो गया तो यहाँ पे मिलेगा 1 1 1,
दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो यहाँ पे कहलाएगा, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट कीजिएगा। हाँ, कॉमन ले लिए होंगे, यहाँ प्लस दे दीजिएगा। चलिए जल्दी करिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लाते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिलाया कीजिए, क्वेश्चन मिला लेते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ का आ रहा B + C Q + R और C1 + C2 + C3। जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ से आला स्टार्ट। मैंने लाया C1 × C1 + C2 + C3, C1 × C1 + C2 + C3। अगर C1 के जगह थोड़ा सा रफ कार्य कर लीजिए, C1 के जगह B + C, C2 के जगह Q + R और C3 के जगह Y + Z। अगर इस तरह से चलते हैं तो मेरा कुछ मिलता है क्या? चलिए चलिए जल्दी कार्यक्रम बढ़ाइए, इसको बढ़ा करके बताइए मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, C1 के सापेक्ष चल रहे हैं, यहाँ पे कर लेंगे C1 के सापेक्ष चल रहा है तो C1 C2 C3। आइए C2 और C3 को हम लोग छोड़ देंगे और C1 को कार्यक्रम करेंगे। तो यहाँ आइएगा B + C और C1 के जगह प्लस, C2 के जगह क्या आएगा Q + R और C3 के जगह आएगा Y + Z। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, C1 मिला, C1 के मान दूसरा रो में क्या है C + A है R + P, आई है Z + X। आगे C1 क्या है A + क्या होगा B और यहाँ C2 होगा P + Q और C3 होगा X + Y। अब समझना होगा, यहाँ पे C1 C2 और C3 लिख लीजिए, तो Q + R, R + P और P + Q। यहाँ पे होगा Y + Z, Z + X, X + Y। जल्दी से नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। 10th वाले बच्चे अभी थोड़ा सा चले जाइए, बाद में आपका क्लास लाया जाए। पानी पी के आइए आप लोग, बहुत अच्छा, इसी तरह से लाइव में बने रहिए। चलिए मेरे भाई, इसको आप क्या कीजिएगा, B + C है, इस तरह से बढ़ाइए और यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा, है ना। 2 से गुना करके LHS RHS मुझे उम्मीद है कि आप लेके चल आइएगा। आगे बढ़ते हैं, बना के घर से लेके आना होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 नंबर लाते हैं, बन जाएगा ना? नहीं बनेगा आप क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं या अपना वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, अगला क्लास लेकर आया जाएगा आपके सामने। यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, फटाफट नोट कीजिए। लिखेंगे सारणिकों के गुणधर्मों को प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। आइए सारणिकों को गुणधर्मों को प्रयोग करना है, जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन मिला करके आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। चलिए जल्दी कीजिएगा। जल्दी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए, सारणिक आपको बताया गया था मेरे भाई, सारणिक के लिए प्रॉपर्टी बताए थे, क्या दिया गया था ये बताइएगा। यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है, गौर से समझने की आवश्यकता है। 3 रो और 3 कॉलम में पड़ा वाला का रो कहते हैं, खड़ा वाला के कॉलम कहते हैं। और सारणिक की चर्चा कर रहा है, डिटर्मिनेंट चिन्ह का प्रयोग करते हुए बढ़ना है।
आपको ये भी बताए थे मेरे भाई, 3 रो और 3 कॉलम रहे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता डिटर्मिनेंट चिन्ह। आगे समझना होगा, इसी रूल पर चलेंगे। पिछला एक्सरसाइज में आपको बताया गया था, ए होगा मेरे भाई ए 11 12 13 21 22 23, यहाँ पे 31 32 33, यहाँ पे डिटर्मिनेंट चिन्ह का प्रयोग कीजिए प्लस माइनस प्लस। अगर जीरो यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं मेरे भाई, डिटर्मिनेंट चिन्ह सारणी के प्रयोग करके अगर प्लस जीरो कॉमा लेते हैं तो इसके सामने रो समाप्त है, कॉलम समाप्त, बच गया ये बताइए क्या जीरो बचा? हाँ देखेंगे, लिख रहे हैं कि जीरो माइनस सी, सी जीरो, ये प्लस है, अभी क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, ए कॉमा लेना है तो ए समाप्त होगा, ए समाप्त, बचेगा माइनस ए माइनस सी, बी और जीरो। आगे समझिएगा, ए प्लस हो गया मेरे भाई, माइनस प्लस, यहाँ बताइए प्लस माइनस क्या मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, क्या लिखाएगा बी। तो जब बी हुआ तो एक सामने ए समाप्त, ए समाप्त, माइनस ए जीरो बी और सी। बताइए जी मेरे भाई लोग, आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं? ये समझिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, जीरो गुना जीरो तो जीरो, अब माइनस प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्रथम विकर्ण के गुणांक माइनस द्वितीयक विकर्ण का गुणांक होता है। तो बताइए ये सारणी का प्रयोग हो गया तो हम लोग छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो माइनस माइनस अवयव से तो प्लस सी गुना सी तक का मिलेगा, सी स्क्वायर ए। अब यहाँ समझिएगा, ए हो गया जीरो, अब माइनस सी गुना बी, तब क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस सी बी। आप तो समझ ही रहे हैं, हम समझ गए आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, माइनस ए सी अब माइनस जीरो। बताइए माइनस ए सी, यहाँ पे क्वेश्चन मिलाइए, ठीक है ना, बी कॉमा ले लिए हैं, क्वेश्चन मिलाइए फटाफट, 6 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन मिलाइए। हाँ क्वेश्चन मिलाइए, ठीक है, चलिए तो ये बी हो गया माइनस ए गुना सी। हाँ हाँ मेरे भाई बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, मैं भी देख लिया, ठीक है, माइनस ए गुना सी माइनस ए सी, जीरो गुना बी तक क्या मिलेगा जीरो। अब समझिए डिटर्मिनेंट का प्रयोग, जो चिन्ह का प्रयोग कर लिए और ये संकेत चिन्ह समाप्त हो गया, जीरो से गुना करेगा जीरो मिलेगा, ए गुना जीरो जीरो मिलेगा, और ए गुना सी भी तो माइनस ए गुना प्लस ए सी भी तो माइनस ए बी सी बोल सकते हैं आगे पीछे से जाके, माइनस माइनस का मिलेगा प्लस, बी गुना ए सी तब बी ए सी, अब माइनस माइनस प्लस जीरो, ए माइनस प्लस चला गया, तब बताइए मिल गया जीरो। इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट चिन्ह का प्रयोग कर लिए, एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूव्ड करना था। कितने बच्चे लाए हैं जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत अच्छा आपका रहा। आगे समझिएगा 7 नंबर मेरे भाई, यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा, आपको इतना लाना है, तो लाना है तो इसको सिलेक्ट करके हटा देते हैं। चलिए जी, चलिए थोड़ा सा आइए इधर, समझेंगे हम लोग। यहाँ से हल स्टार्ट करेला शुरू करते हैं मेरे भाई, चलिए चलिए जल्दी आइएगा, यहाँ से मिटार रहे हैं, चलिए मिटार दिए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए क्या कहता है मेरे भाई, और बताइएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। आप लोग बड़े हो गए हैं, बहुत कम समय एग्जाम का बचा है, आप थोड़ा सा अपने जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेकर के चलिए, अपने मम्मी पापा को सपना साकार करवाइए, है ना, मेहनत करिएगा तब ना। और वही रूल लगाइए 7 नंबर में, ए वाला जब कॉमन लेंगे मेरे भाई तो सामने वाला रो समाप्त और कॉलम समाप्त, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दिए, बचेगा क्या जो समझिए
माइनस बी स्क्वायर बी सी ई सी बी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ पे समझना होगा, ए समाप्त हो गया तो मिल गया बी ए, अब बी सी सी ए सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। अब समझिए क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ होगा ए सी कॉमन था, ए समाप्त, बच गया ए और ए, तो बच गया बी ए सी ए माइनस बी स्क्वायर सी बी। आप समझना होगा यहाँ पे क्या कह रहा है, जो समझिए यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, एकरा गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ होगा प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल बी 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 स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए आगे आइए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखना होगा, यहाँ हो जाएगा बी ए बी, तो यहाँ लिख लीजिएगा ए बी सी स्क्वायर, तो माइनस में होगा। आगे देखेंगे और प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो बी ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ पे समझना होगा कि बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए सी, ध्यान दीजिएगा जोड़ घाटा पर गौर से ध्यान देना होगा। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर ए सी। आगे समझिए, ए से गुना कीजिएगा, ए से गुना करिएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस ये तो हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। आइए तो यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे समझिए प्लस, यहाँ गुना करिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, वहाँ जाइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से था ए स्क्वायर, यहाँ होगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। समझिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कुछ चाहिए मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए चला गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बताइए चला गया था, जोड़िए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, सब हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही लाना था। तो हम लोग क्या हो गया, इसीलिए बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, पलही हद आई ना जाना है। आपको पहले कोशिश कीजिए बनाने का, अगर भरसक प्रयास कीजिए बढ़िए आगे तक, होगा गलती फिर से दोबारा बनेगा, ये नहीं कि पलही हड़क के भड़क जाना और छोड़ देना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कंप्लीट हुआ, अब है जो आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा यहाँ पे और समझिएगा मेरे भाई। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, 8 नंबर है, बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सोल्व करना होगा, थोड़ा सा जगह के अभाव है, समझिए। जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, मिलाइए, फटाफट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। चलिए थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। आइए इसको कुछ समय के लिए आप साइलेंट रखिए, यहाँ से समझिए आकर के, क्या समझना है जो समझिएगा। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, इतना लाना है, इतना लाने के लिए टेंशन नहीं लेना है जी, हम हैं आप लोग के साथ में। यहाँ डिटर्मिनेंट चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा
अब प्रयोग करके आगे बढ़िएगा। इसको थोड़ा सा अगला पीडीएफ से अलग अलग एक क्वेश्चन योगों में करवाएंगे। चलिए आइए यहाँ समझिए, डिटर्मिनेंट चिन्ह का था प्लस माइनस प्लस, पहला वन के कॉमा लीजिएगा तो ये समाप्त होगा, तो वन कॉमा ये समाप्त, बच जाएगा बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हुआ, अभी होगा माइनस ए कॉमा लीजिए, ए समाप्त हो गया, ओ वन बी स्क्वायर ओ वन सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, अबरी क्या होगा कॉमन बताइए, ए स्क्वायर, तो एक सामने कॉलम समाप्त रो समाप्त, ओ वन बी ओ वन सी। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा गौर से समझिएगा, हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ वन जब ले लिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा तब बी सी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर सी, आइए ए यहाँ गुना करिएगा तो सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा सी माइनस बी। अब बताइए यहाँ पे ए तो है, इसको अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, पहला को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्या होगा, एक से गुना करिएगा तो लिखा जाएगा क्या, लिखाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ए से गुना करिएगा माइनस प्लस तो माइनस मिलता है, तो माइनस ए गुना सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो होगा यहाँ पे होगा ए से गुना तो प्लस हो गया ए बी स्क्वायर, आइए ए से गुना कर लिए प्लस ए स्क्वायर गुना सी तब मिलेगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर गुना बी तब माइनस ए स्क्वायर बी। अब बताइए यहाँ पे करता है क्या, जो समझिए लाना है हम लोग के ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे बी सी क्या स्क्वायर और मिल रहा है बी सी क्या स्क्वायर, चलिए हम लोग इसको सजा लेंगे, तो सजाने के बाद मिलेगा एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़िए फटाफट कीजिएगा, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिएगा, बन गया, हाँ नहीं बनेगा मेरे भाई, ओ चलिए अगर नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना है, ना बने तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग चले हैं कोचिंग से एल एच एस से, आर एच एस से कुछ नहीं, देखिएगा यहाँ समझा रहे हैं, आर एच एस में इसको गुना कर दीजिएगा, गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, जैसे इतना के लेके चलेंगे सबसे पहले मेरे भाई, अगर यहाँ देखो थोड़ा सा देखिए जल्दी जल्दी था, आर एच एस सी, आर एच एस क्या है ए माइनस बी और क्या है बी माइनस सी, इतना के कार्यक्रम कीजिएगा, इतना के कार्यक्रम कीजिएगा तो समझिए क्या होगा, यहाँ पे ये भी देखिएगा कार्यक्रम तो ये भी लिख लीजिएगा ना सी माइनस ए। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं और समझिए यहाँ पे देखा जाए तो इतना के गुना कीजिएगा, गुना कीजिए ए गुना बी तो ए बी, ए गुना सी तब मिलेगा ए सी, बी गुना बी बी स्क्वायर, बी गुना सी माइनस माइनस प्लस बी सी, आइए फिर से ए गुना बी ए गुना सी ए सी, बी गुना बी बी स्क्वायर, बी गुना सी प्लस बी सी। अब इतना ने गुना करना है सी माइनस ए से, तो ए बी गुना सी से गुना करो ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी गुना कर रहे हैं आप लोग, तो ए बी सी, आगे यहाँ गुना करिएगा तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे सी से, तो यहाँ पे फिर से देखेंगे सी गुना ए बी, तो यहाँ पे लिखिएगा सी ए बी, सी गुना ए सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर सी से
तो यहाँ सी बी स्क्वायर, फिर सी से तो प्लस सी स्क्वायर बी, फिर ए से गुना करिए, ए से माइनस ए गुना ए बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए गुना ए सी, तो मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए गुना क्या मिलेगा ए सी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर सी, फिर ए गुना बी, तो मिलेगा माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ए गुना बी सी, तो माइनस मिलेगा ए बी सी। देखिएगा ए बी सी कट रहा है क्या, यहाँ कट रहा है ए बी सी, और कोई कट रहा है तो देखेंगे माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर नहीं, सजा लीजिए, सजाइएगा क्या सजाइएगा ये बताइए। हम लोग के यहाँ पे बी सी स्क्वायर ढूंढिए, इसमें है टांग के लाइए, पहले यहाँ पे बी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर देखेंगे, ए देख रहा है ना, तब बी सी स्क्वायर जो हम लोग एल एच से लाए हैं वो मिला रहे हैं, बी सी स्क्वायर, एक बाद माइनस बी स्क्वायर सी, तो माइनस देखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी, तो यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर सी आया, एक कंप्लीट हो गया। आगे माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, देखो माइनस ए सी स्क्वायर ई मिल गया, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, अब ये भी मिल गया माइनस ए स्क्वायर बी, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी। अब बताइए इसीलिए यहाँ पे देखा जाए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, माइनस प्लस में आगे पीछे हो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, आप गौर से ध्यान दीजिए, बढ़िया से बनाइएगा। अगर प्रोसेस आपका सही है तो किसी की औकात नहीं कि कोई काट सकता है, माइनस प्लस हर एक इंसान से गलत होते हैं, यहाँ ध्यान देना होगा, बढ़िया से समझ लिए होंगे, यहाँ लिख लीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को पार्ट 1 में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन को सोल्व किए। अब अगला पार्ट सेकेंड पार्ट में कल लेकर के आएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 9 ए बना लीजिएगा, न बनेगा अगला क्लास में बताया जाएगा, सेम है होमवर्क नहीं रहा। आगे 9 से लेकर के इस चैप्टर को अंतिम प्रश्न तक आपको सोल्व करके एक का क्वेश्चन को बारीकी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा। इसीलिए आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप इसी तरह से बने रहिए। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप शाम के 6 बजे लाइव क्लास आना ना भूलें। समय शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लास 12th का ओनली फॉर एनसीईआरटी का लाइव क्लास दिया जाएगा, 12th क्लास का मैथ का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, है ना। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बहुत कम समय में आपको सिलेक्ट करके टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो आप है जे 100 ने 100 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, इतना आप प्यार दुलार दिए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले क्लास में।